घर में रोटी खाने के काबिल भी नहीं रह गए और अमेरिका अभी तक आया ही नहीं है। थोड़ी मेहरबानी हुकूमत अगे रिक्वेस्ट है जो जानते हुए ना राजीनामा कराओ। ना हम कुछ कर सकते हैं ना दिहाड़ी लगा सकते हैं। जो भी मुतालबा था वो करे, लेकिन खुदाया जो अवाम है इन पर तो रहम करें। पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई बहरान के शिकार 10 ममालिक में शामिल 1 करोड़ 10 लाख अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत, 40% बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर माशी तरक्की मुमकिन भी है। ये नाकामियों को किसके खाते में डाला जाए? मुख्तलिफ खातों में डालने की कोशिश की है तारीख। इजलास में खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान की सलामती, मईशत और खुराक के निज़ाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लिया गया। दूसरी तरफ रोजनामा दुनिया न्यूज़ के मुताबिक मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज करने और किफायतशारी इक़दाम मजीद सख्त करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से, जहां 2 हफ्तों से जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस और ग्रीन बस सर्विस भी ताहुक्म सानी बंद रखी गई है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुज़ाकरात ईरान अमेरिका के हो रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन से जो है वो जुड़वा शहर बिल्कुल बंद है। तो कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, एक आम शहर मुतासिर हो रहा है। आप लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं इससे? हम लोग तो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हम तो इतना हो गए हैं कि घर में रोटी खाने के काबिल भी नहीं रह गए और अमेरिका अभी तक आया ही नहीं है। वो ट्रम्प किधर इधर पाकिस्तानियों के पास आता है, लेकिन इन्होंने अवाम को जलील किया हुआ है। पेट्रोल और महंगा हो गया है, इससे इस तरह तो और ज्यादा 520 रुपए पेट्रोल और पहुंच जाएगा, फिर क्या फायदा हमें। हम तो ये सोच रहे थे चलो अमेरिका इधर आएगा तो हमें कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन इधर तो इन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी को सबको जलील करके रख दिया है। बेचारे वो भी बेचारे मुलाजिम भी तंग हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक तवानाई और फ्यूल की बचत के लिए हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी मुतारिफ करवाने की भी तजवीज़ है। साथ ही साथ वफाकी हुकूमत ने मुल्की मालियाती ज़रूरियात के पेश नज़र वफाकी तरक्याती बजट में से 100 अरब रुपए की बड़ी कटौती का फैसला किया। अब ये जो तमाम तर इक़दाम हैं, हमारी मीशत को इस वक्त चैलेंजेस किन चैलेंजेस का सामना है? साड़ी दिहाड़ी 1100-1200 रुपया और 500 पेट्रोल है। असी हुण दिहाड़ ते के कमाउणा है, बच्चियां के खवाउणा है। थोड़ी मेहरबानी हुकूमत अगे रिक्वेस्ट है जो जानते हुए ना राजीनामा कराओ। साड़ी जिंद छड्डो, असी कोई मजदूरी करिए, कोई जातका कण कमाइए, कोई आप खाइए। साडे कोल तो भाई जी कोई हालात ने। थोड़ी मेहरबानी रिक्वेस्ट है जो पेट्रोल थोड़ा जिहा सस्ता कर छड्डो, राह बंद करने हैं तो पेट्रोल तक घटा छो। अमेरिका मुज़ाकरात के पेश नज़र जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 हफ्तों से मुसलसल सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली व खारजी रास्तों पर पुलिस मुसलसल तैनात है और रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम संभाले हुए हैं। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मेट्रो बस सर्विस बंद है, ग्रीन बस सर्विस बंद है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के बेशतर जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वो ताक़ सानी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लिहाजा शहरी बदस्तूर इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कम से कम मेट्रो बस सर्विस को इस्लामाबाद तक बहाल किया जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के कारोबार बुरी तरह मुतासर कर दिए हैं और दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की जो तजवीज़ दी गई थी और उस पर फिर अमल किया गया है। पूरे 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, शटर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन ये दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, ये लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। ना जाएंगी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग कितना मुतासर कर रही है घर के सुकून को? हर तरह से मुतासिर कर रही है लोड शेडिंग। और देखिए हमारे वैसे भी बिज़नेस, जब बंदे घर से जाएंगे नहीं कामों पे और ऊपर से इतना इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन, किस चीज़ का लॉकडाउन, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हम लोग पढ़े लिखे हैं और ये इनके मतलब क्या लोड शेडिंग है? जो ईरान है जहाँ जंग वगैरह हो रही है वहाँ लोग ईजी हैं, सुकून से हैं। हमारे जो हस्बैंड है बेचारे घरों से कैसे जाए? सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी। किस तरह से हर घर में लोड शेडिंग हो रही है, ना सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि इसके साथ हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों रास्ते बंद है सारे। लोगों को देखें कितनी हद तक मुतासर हो रहे हैं। एक तो रोज पेट्रोल महंगा कर देते हैं और गरीब आवाम के देखें ना दिहाड़ी लग रही है ना कुछ हो रहा है। और इसके अलावा जैसे आटे सारे बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद है, होटल बंद हैं। खुदारा कुछ हमारे ऊपर रहम करें, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएँ? ना हम कुछ कर सकते हैं ना दिहाड़ी लगा सकते हैं। हम जाएं तो किधर जाएं? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे हाल पर रहम करें, हम गरीब लोग हैं। जो है वो ऑनलाइन उस हवाले से होगा तमाम तर मामला, ताकि फ्यूल की कंजम्पशन को कम से कम किया जाए। इसी तरह हमने जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने प्रमोट करने के लिए और उसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए, ताकि अपनी गाड़ियां जो है लोग कम इस्तेमाल करें और कार पूलिंग की तरफ जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, वो मेजर्स हमने लिए हैं। और इसी तरह जो अगर उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दें तो बिल्कुल उसमें दिया जा सकता है।
लेकिन कुछ ऐसे इकदामात हैं मार्केट्स के हवाले से कि उनको जो है तकरीबन 8 बजे बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो सुबह अगर मार्केट्स खोलें बजाय इसके कि वो 12 बजे खोलें, वो सुबह 7-8 बजे खुल जाएं तो कम से कम घंटे वहां से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आज भी पलके बिछाए बैठा हुआ है कि वो किसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच सुलह समझौता करा दे, ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ विवाद है वो सुलझ जाए और इसके चलते जो है पाकिस्तान का नाम थोड़ा रोशन हो जाए, क्योंकि इस तरह से अब वो अपना सीना चौड़ा कर रहा है अपने जनता के बीच में पाकिस्तान की सरकार की। हाँ, हम तो बड़े बड़े देशों के बीच में समझौते कराने वाले बन गए हैं, मतलब हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी विन है, हम चारों तरफ इस समय शहद की नदियों में डूबे पड़े हैं। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की जनता इस समय खून के आंसू रो रही है, क्योंकि इस तरह से सरकार केवल लड़ाई लड़े और तमाम तरीके से इधर उधर खुराफात करने में लगी हुई है। उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर कोई काम होता हुआ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार लगातार कहाँ युद्ध हो रहा है उस पर फोकस करती है और कैसे युद्ध हो रहा है, कहाँ उसको अपनी सेना भेजनी है, कहाँ पर उसको अपनी सेना को बेचना है, किराए पर देना है, ये सारी चीजें पाकिस्तानी सरकार इस समय कर रही है। बाकी उसका कोई बहुत ज्यादा पब्लिक को रिलीफ देने वाला काम होता हुआ पाकिस्तानियों द्वारा नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की बस की बात ही नहीं है। उनके हाथ से सारा मामला बाहर हो चुका है, जिसको कंट्रोल कर पाना पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं रह गई है। क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह से अभी तक भारत को बर्बाद करने के ख्वाब देखते आए हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर लिया है। और जितना वो डिप्लोमेसी अपनी सही करने की कोशिश करता है, वो भी उसके साथ उसका उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि जितना उसने ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश की है, उतना ही दुबई और अन्य देश उसके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और सब चीजों की समस्या, इसके बाद में स्मार्ट लॉकडाउन थोप दिया गया, जिससे गरीब जनता वहाँ की जो है रोजी रोटी कमाने में भी असमर्थ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद है कि शायद भारत उनकी मदद करे, या वो ये सोचते हैं कि अगर भारत से मदद मिल जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये सारी चीजें आपको ओपनली सुनने को नहीं मिलेंगी कि कोई वहाँ से समर्थन मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आता जरूर है। और तभी वहाँ पर आए दिन इंडिया को लेकर और पाकिस्तान को लेकर कंटेंट बनाए जाते हैं कि शायद हो सके हम लोगों का। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां से पूरे हो सकते हैं। अवाम का तावन जो है वो उसमें दरकार होगा, क्योंकि अवाम के तावन के बगैर कोई भी इकदाम अगर जो हुकूमत जो अच्छे इकदाम हैं इस हवाले से, और ये दुनिया पूरी की ये है कि मुतासर वाली बात जो है ना, जो आप देख सकते हैं ये पीछे फैजाबाद अड्डा है, ठीक है। इसके अलावा मंडी मोड़, तमाम जो ट्रैफिक के निज़ाम है ना वो दरम भरम है। पैसेंजर वगैरह सवारियाँ जितनी भी वो देखें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। वो ख्वार हो रहे हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 26 का दिन है, तो अभी ये लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, स्पेशली मर्दान और पेशावर वाले, लाहौर वाले सारे परेशान हैं, और मुजफ्फराबाद वाले उनको सवारी नहीं मिलती है, यहाँ आके जलील होते हैं। इसके अलावा गाड़ियों वालों को सवारी नहीं मिलती है, टैक्सी वालों को सवारी नहीं मिलती है। बहरहाल हमारी कौम ऐसी है, इनके साथ जितना भी रात को उन्होंने फ्यूल बढ़वाया है, ये जुल्म ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना सोलर के ऊपर टैक्स लगाए, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा ये सांस के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं।